हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अद्विक ब्लॉग में। आज की इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ कि हम लोगों ने कैसे वट सावित्री की पूजा संपन्न की। हम लोगों ने छत पे ही वट सावित्री की पूजा की, क्योंकि बाहर में बहुत ही भीड़ रहती है, वहाँ पे पूजा करने में नहीं बनता, तो इसलिए हम लोगों ने छत पे ही किया था। मेरे छत पे पेड़ है बरगद की, ये आप देख सकते हैं वीडियो में। तो मैंने इसी गमले को अपने एक टेबल पे रख करके और वहीं पे मैंने पूजा किया। ये देखिए, पान के पत्ते पे मैंने शिव जी और माँ पार्वती और भगवान गणेश जी की ऐसे ही एक बना दी प्रतिमा, क्योंकि इनकी पूजा ज़रूर होती है। वट सावित्री पूजा के दिन भगवान शिव, माँ पार्वती और गणेश जी की पूजा की जाती है। तो मैं गोबर से इन तीनों की प्रतिमा बनाई थी, और वहीं जहाँ पे जड़ था बरगद का, वहाँ पे देखिए मैंने रख दिया। यहाँ पे गोबर से मैंने प्रतिमा बनाया यहाँ पे, और आगे सबसे आगे हमने गणेश जी की प्रतिमा बनाई। जब भी कोई पूजा शुरू करे तो उसमें गणेश जी की पूजा ज़रूर की जाती है, तो इसलिए हम लोगों ने गणेश भगवान की भी प्रतिमा बनाई। अब हम लोग यहाँ पे एक पत्ता तोड़ेंगे और उसको अपने बाल में लगाएंगे। जब भी आप पूजा पाठ करें तो महिलाएं खासकर बाल खुले करके पूजा पाठ ना करें, आप जुड़ा करके ही पूजा पाठ करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बाल खुलकर महिलाओं को पूजा नहीं करना चाहिए। अगर आपको फ़ोटो वोटो लेना हो तो आप पूजा करने के बाद फिर अपना बाल खोलकर आप सेल्फ़ी फ़ोटो जो भी लेना ले सकती है, लेकिन पूजा करते समय बाल को गूँथ ले या जुड़ा कर ले, ज़्यादा अच्छा होता है। ये देखिए, हम लोगों ने ये पत्ता तोड़ा और इसे अपने बाल में पीछे लगा लिया, क्योंकि इसका नियम है कि एक पत्ते को बाल में लगा के ही करना चाहिए। फिर हमने एक चौक बनाया, जगह था नहीं तो मैं टेबल पे ही साइड में बना दिया। फिर उसको हम लोगों ने बरगद के पेड़ में भी लगाया, नीचे जड़ में, फिर ऊपर भी लगाए। फिर से हम लोग माता सावित्री की प्रतिमा यहाँ बनाएंगे। ये देखिए, बस ऐसे ही बना देना है कि हाँ, सर है, हाथ है, पैर है, और फिर इनकी पूजा की जाती है। तो ये आप जब घर में पूजा कर रही हो तो ये सब ज़रूरी है, ज़रूर करें। ऐसे बाहर में पूजा होता है तो फ़ोटो रहता है तो उससे पूजा हो जाता है, लेकिन ऐसे घर में आप पूजा कर रही हैं तो ये बना लें इस तरह से, और इनकी भी पूजा की जाती है। और 5 पत्ते पे इस तरह से आप लगा लें। ये एक ही पत्ते पे बनाई जाती है, बस 5 पत्ते पे इस तरह से हल्दी का बस लगा दें। इसके बाद ही आप पूजा स्टार्ट करें। देखिए, हमने बना लिया यहाँ पे। अब देखिए, पत्ते पे हम लोगों ने लगा लिया, 5 पत्ते पे इस तरह से अर्पण आप बना लें। चना जो होता है, जो काली चना होती है, उस चने से आज के दिन पूजा की जाती है। तो आप एक दिन पहले ही उसको भिगो ले, पानी में फुला के रख लें, ताकि आज आप उसे पूजा कर सकें। इस बार वट सावित्री की पूजा डेट से थी 12 बजे के बाद थी हम लोग के यहाँ। पंडित जी ने बोला 12 बजे के बाद पूजा होगा, तो पूजा हम लोगों ने लेट से ही किया। धूप काफ़ी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा धूप थी। पूजा इस बार हम लोगों ने लेट से ही किया था। ये देखिए, सारा बन गया। अब हम लोग पूजा स्टार्ट करेंगे। आज के दिन वो काला चना नहीं खाना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। जब भी पूजा शुरू करें, पूजा शुरू करने से पहले खोइछा ज़रूर ले लें। खोइछा ले करके ही पूजा शुरू करें, सिंदूर लगाकर। इस तरह से हम लोग के यहाँ कलश नहीं बैठता है। अगर आपके यहाँ कलश बैठता है तो आप कलश बैठा लें। हमारे यहाँ कलश नहीं बैठता है, तो बस मैंने ऐसी छोटी सी लोटकी में जल रख दिया। जल में आप कुछ भी डाल दें, फूल भी डाल सकती हैं, रोली, सिंदूर कुछ भी डाल के। ऊपर से मैंने एक लड्डू चढ़ा दिया। गणेश जी को ऐसे भी लड्डू चढ़ता है, तो इसलिए मैंने ऊपर से ऐसे भी लड्डू चढ़ा दिया। कोई फल हो, ये तो छोटी लोटकी थी, यहाँ जगह था नहीं, तो मैंने लड्डू वहाँ पर चढ़ा दिया। अब सारे जगह टीका करेंगे। महिलाएं या शादीशुदा महिलाएं पूजा करती है तो सारी जगह सिंदूर ही लगाती है, तो इस तरह से सब जगह हम लोग सिंदूर लगा लेंगे। फिर नीचे जो चौका बनाया है वहाँ भी चारों पट्टी सिंदूर लगा लें इस तरह से। पान का पत्ता का शैली मंगवा ले पहले से ही, क्योंकि पान का पत्ता का शैली भी चढ़ता है। पान के पत्ते पे देखिए मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। जगह था नहीं ज़्यादा, तो जो था जगह इतना ही में करना था मुझे,
तो मैं इतना ही मैं की हूँ। मैं कुंदाना चढ़ा ले, बतासा है तो बतासा, मिश्री, जो भी आप ये सब चढ़ा सकती हैं। और फल 5 प्रकार का रख लें। फिर एक माला भी ले लें। माला बरगद के पेड़ को, यहाँ तो पेड़ छोटा है तो मैं ऊपर से ही इसको पहना दे रही हूँ, देख सकती हैं। एक छोटा सा चुनरी टाइप का भी ओढ़ा दे ऊपर से। वहाँ तो हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी तो फिर मैं उसे बांध दी उसी में ऊपर में, देख सकते हैं आप लोग। दुभी है तो दुभी को चढ़ा दें। अगर समी का पेड़ है तो उसका पत्ता या फूल है तो चढ़ा दें। ये देखिए मेरी भाभी भी की थी। तो पहले हम लोग के यहाँ नियम है कि खोइंछा लिया जाता है तभी पूजा शुरू किया जाता है। तो इस तरह से इनको भी पहले खोइंछा दिया गया। खोइंछा देने के बाद सिंदूर किया गया। उसके बाद ये पूजा शुरू की। तो हम लोगों ने मिलकर पूजा किया। हम लोगों ने छत पे ही पूजा किया। खोइंछा में थोड़ा सा चना दे दे और कोई भी एक मीठा फल ज़रूर होना चाहिए। इसको अच्छे से बांध ले, गिरना नहीं चाहिए। फिर इन्होंने भी पूजा शुरू कर दिया था, ये भी पूजा की। इसके बाद हम लोग कच्चा जो धागा होता है वो कच्चे धागे को हमने थोड़ा थोड़ा सा छोटा छोटा तोड़ करके फिर उसको वस्त्र के रूप में सबको चढ़ा दें। शिव जी को, माता पार्वती को, गणेश जी को, फिर पेड़ पे चढ़ा दें। पति को हाथ में बांधने के लिए भी उसी में से मोटा थोड़ा बड़ा धागा तोड़ लें और वो भी एक साइड रख ले कि बाद में मिल जाए वो धागा, ताकि बाद में पूजा के बाद वो आप पंखा झलने के बाद पहना सकें। देखिए पान के पत्ते पे इस तरह से सारा फल वल जो भी आपको चढ़ाना चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने कथा कहा। कथा के बाद हम लोगों ने आरती कर लिया भगवान शंकर की। इसके बाद हम लोगों ने फेरा लगाना शुरू कर दिया था। फेरा आप 5 बार भी लगा सकते हैं, 21 बार लगा सकते हैं, 51 बार लगा सकते हैं या 108 बार आप लगा सकते हैं। मैं 21 बार का ही फेरा लगाती हूँ। 21 बार ही गोल गोल घूमती हूँ पेड़ के चारों तरफ। फेरा लगाते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ये धागा होता है इसको आपको तोड़ना नहीं है। इसको पैर में बस हल्का लपेट देना है, गांठ भी नहीं बांधना है। तो आप बस इसको धागे को पैर में ऐसे लटका दे, लपेट दें। उसको ना तोड़ना है ना गांठ बांधना है, बस हल्का ऐसे लपेट कर और उसके बाद आप फेरा लगाएं। फेरा लगाने के बाद जब आपका 21 फेरा पूरा हो जाए और जो आपका वो बच जाए धागा, तो उसको फिर वहीं पे छोड़ देना है, उसको तोड़ना नहीं है। देख सकते हैं पंखे का भी हम लोगों ने पूजा किया था। पंखे का भी पूजा किया जाता है। इस पे चना चढ़ता है, सिंदूर होता है, घी का दिया दिखा दें। दिया को अच्छे से साइड में रखें ताकि कपड़ा जले नहीं फेरा लगाते समय, इसलिए दिया को हम लोगों ने भी अच्छे से ही रखा था। उसके बाद आप गला मिल ले इस तरह से और सारे भगवान से क्षमा मांग ले। जो भी भूल या गलती हुई हो पूजा में उसके लिए माफ़ कर दें। इसमें एक नियम में सुहाग लिया जाता है। वो आप सिंघोड़ा का सिंदूर निकाल के थोड़ा सा 5 बार सावित्री माता को चढ़ाएं और 5 बार अपने मांग भरें। अगर सिंदूर बच जाए तो उसको अपने चूड़ी में लगा लें। ये थी मेरी वट सावित्री पूजा की वीडियो। कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।